आपका अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज। दिल्ली ब्रेकिंग। सीलमपुर विधानसभा के अंतर्गत चौहान बांगा ऋषि मार्ग गली नंबर 4 प्राचीन शिव मंदिर, जो कि इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, इलाके के कांग्रेस निगम पार्षद चौधरी जुबेर के द्वारा शाहदरा जोन की बैठक में मंदिर पर अवैध कब्जे का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया, जिसके बाद तत्कालीन शाहदरा जोन चेयरमैन प्रवेश शर्मा ने कार्यवाही करते हुए उस जमीन पर चल रहे निर्माण कार्य को रुकवाया। लेकिन उस मंदिर पर असली वजह क्या है, यह आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल यह जमीन लगभग 600 वर्ग मीटर की है, जिसमें लगभग 5 हिस्से हैं, जिनमें मंदिर से अलग 4 मालिकों के पास पक्के कागजात हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्षद चौधरी जुबेर इस जमीन को कब्जे की जमीन बता रहे हैं। जब इस मामले पर हमारी टीम ने तहकीकात की तो पता चला कि इस जमीन को अलग अलग 5 हिस्सों में बेचा गया था, जिसमें मंदिर की जमीन श्रीमती सरोज बाला की और बाकी की जमीन योशदा देवी, विष्णु कुमार, अनीता देवी व रानी देवी के नाम है। इन जमीन मालिकों पर अपने पक्के कागजात हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि इलाके के पार्षद चौधरी जुबेर लगातार ही उन पर दबाव बना रहे हैं कि या तो उनको डिस्पेंसरी बनवाने के लिए जगह दी जाए, अन्यथा वे इस निर्माण को नहीं होने देंगे। उसके बाद उन्होंने एक निजी समाचार फेसबुक चैनल के संपादक पर भी आरोप लगाया है कि उन्होंने उनसे 10 लाख रुपए की डिमांड की है। अगर उन्होंने पत्रकार को पैसे नहीं दिए तो वे अपनी खबर के माध्यम से सारी जमीन को मंदिर की घोषित करके रहेंगे और निर्माण नहीं होने देंगे। इस मामले पर जमीन मालिकों ने थाना जाफराबाद इलाके में निजी चैनल व उस पत्रकार के खिलाफ भी FIR दर्ज करवाई है, जिन्होंने उनसे पैसों की डिमांड की। आइए सुनवाते हैं हम उन्हीं जमीन मालिकों के जुबानी जो इस दर्द को झेल रहे हैं और अपनी जमीन होते हुए भी उस जमीन पर निर्माण कार्य नहीं करवा पा रहे हैं। इनका कहना है कि सभी से कागजात मंगवाए जाएं और तहकीकात की जाए। अगर उनके कागजात में कमी पाई जाती है तो वे सारी जमीन मंदिर के नाम दान देने को तैयार है, और अगर कागजात सही है तो पार्षद और पत्रकार पर मानहानि का मुकदमा भी दर्ज किया जाए। और क्या कुछ कहा, आप स्वयं सुनिए। सुशील भारद्वाज की रिपोर्ट, दिल्ली। इसका मतलब क्या, यहाँ पे आकर के कोई भी कब्जा कर लेगा क्या? सरकार ने सबको ऐसा दे रखा है कि जहाँ मर्जी जाकर के अपना कब्जा बिठा लें, अपना कोई भी बोर्ड गार्ड है। MCD वालों ने क्या ऐसे भी अंधों में पास कर दी? कोई भी जो साइट है, कोई भी साइट प्लान है, जो कोई भी बिना देखे बिना पढ़े लिखे कर देगा सर। गवर्नमेंट ऑफिसर में बैठे हुए हैं, सारे पढ़े लिखे हैं सर, अंधे कोई भी नहीं है। हम लोग अनपढ़ बैठे हुए हैं, इसका मतलब क्या गवर्नमेंट वाले अनपढ़ बैठे हैं? क्या चाहते हैं, किस तरीके से? सर हम यही चाहते हैं, हमारी बार बार हाथ जोड़ करके निवेदन, यही रिक्वेस्ट है सर, हमारा ये जो मुद्दा है इसको सॉर्ट आउट किया जाए, हमें हमारी जगह सुपुर्द की जाए ताकि हम यहाँ कुछ अपना बना सकें। बार बार इस चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और जो ये धमकियाँ भरे वगैरह जो ये सब कुछ आ रहे हैं, जो ये डिमांड वगैरह विष्णु जी से की जा रही है, अजय जैन जी द्वारा या और जो लोगों द्वारा, इस चीज़ के हम लोगों को निजात दी जाए। अब हम लोग परेशान हो चुके हैं इन चीज़ों से। ये न्यूज़ चैनल वाले जो बार बार दिखा करके ये जो मंदिर की जमीन घोषित करना चाहते हैं, इस चीज़ को निर्धारित करके इसको ख़त्म कर दी जाए। ये हमारा क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ मामला जो मंदिर को लेकर अभी तक वो अवैध कब्जे की बात की जा रही है? जुबेर जो पार्षद है, निगम पार्षद कह रहे हैं कि अवैध कब्जा किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कब की जमीन है और क्या कुछ आ रहा है? मेरा नाम विष्णु कुमार है, पिताजी का नाम श्री होतीलाल, कांति नगर में रहता हूँ। मेरा एक प्लाट 100 गज का है और 100 गज के 4 मालिक हैं, चारों पे पक्की रजिस्ट्रियाँ हैं। ये रजिस्ट्रियाँ फर्द से, किसान से लेकर के 1963 से लेकर के सब रजिस्टर्ड और पक्की रजिस्ट्रियाँ हैं आज तक, और सबकी मुटेशन चढ़ी हुई हैं MCD में। सबका हाउस टैक्स जमा है, बिजली के 2 मीटर लगे हुए हैं और 2 पर लोन ले रखा है। और आज तक, और मैं इनसे आज ये जुबेर जी इन बार बार कभी MCD को भेजते हैं, कभी किसी को। इतना आहत हुआ हूँ, जी में लगता है कि यहीं जहर खा करके मर जाऊँ या मिट्टी का तेल डाल करके जो है मर जाऊँ। और ये मंदिर का मुद्दा उठाते हैं, और हमारे मंदिरों की कभी रजिस्ट्री होती है, कभी लोन मिलती है मंदिरों पर, और मंदिर का गेट दूसरा है, मंदिर की मालकिन दूसरी है। हमारे 15 बाई 60 के
सबके नंबर अलग हैं और कोई भी कागज़ लेकर के नहीं आता न बताता। ये जुबेर जी बार बार मंदिर की वो कहते हैं उनके पास डॉक्यूमेंट हैं, तो ऐसा है मैं ये ज़मीन ऐसे ही छोड़ जाऊंगा अगर ये मंदिर की ज़मीन है तो कोई वो साबित कर दे। अच्छा, बात करी जाए किसी प्रकार का मंदिर को यहाँ से जगह छोड़ने के लिए या किसी प्रकार का दबाव बनाया जा रहा है, पैसों को लेकर कुछ बात की जा रही है? पहले भी मेरे से डिमांड आई थी जब मैंने 2015 में ज़मीन ली थी कि 20 लाख रुपए देगा, 50 लाख रुपए देगा तो इसे बनने देंगे, नहीं हम इसको बदनाम कर देंगे मीडिया में और इसको मंदिर घोषित कर देंगे। सर मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने ज़मीन प्रॉपर्टी बेच करके और इतना परेशान हूँ वो करके ये ज़मीन खरीदी। आपका नाम जानना चाहेंगे और जानना चाहेंगे आपका जो मंदिर के बीच में जो अलग अलग प्रॉपर्टी का हिस्सा है वो कौन सा आता है और इस तरह का अब कौन सी समस्या है आपको? सर मेरा नाम श्रीमती यशोदा देवी है और ये सन 1963 से इस प्रॉपर्टी के सारे कागज़ें हैं और 2015 में मैंने ये ली थी और सारी पक्की रजिस्ट्रियाँ हैं मेरे पास। जब मैंने 2015 में ली थी तो डॉक्टर बोहरा जी से ली थी मैंने ये जगह और उनसे मेरे सारे पक्के कागज़, सारी चैन वगैरह मेरे पास सब कुछ है। जब मैंने बाउंड्री सोची कि मेरे 4 आदमियों के नाम ये जगह है, मैंने बाउंड्री कराई इस जगह की तो कुछ लोगों की खबर ये आई कि 50 लाख रुपए दे। यहाँ से गेट तोड़ के कुछ लोग आए तो कह रहे 50 लाख रुपए तुम हमें दो, क्या अकेले ही इस प्रॉपर्टी को तुम खाओगे, अकेले ही मालिक बनोगे? मैंने कहा जी आगे बात करेंगे, आप फिर बात करना। मैं अकेली थी, कोई नहीं था। जब भी 200 आदमियों ने मेरे ऊपर हमला किया, ये सारी दीवार थी मंदिर की और इन्होंने तोड़ के मेरे प्लॉट में मिला दी कि ये मंदिर है। हथौड़ा से तोड़ी थी इन लोगों ने मेरी दीवार और मेरे अकेले ही मुझको घेरा था इन लोगों ने। जब भी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अकेली इस प्लॉट की, मतीन जी ने 4 औरतें एमसीडी की भेजी थी कि इसको एमसीडी बनाएंगे हम, इसने कैसे खरीद लिया ये इस प्रॉपर्टी को। मैंने कहा जी मेरे पक्के कागज है, पक्के डॉक्यूमेंट है। अगर मंदिर की जगह है तो मंदिर का कहीं कागज नहीं होता, कहीं बेचा नहीं जाता, मंदिर को कोई खरीद नहीं सकता। हिंदू धर्म कैसे खरीद लेगा? मंदिर अलग है 200 गज में, मैं कैसे खरीद सकती हूँ मंदिर को? आप बताइए। अगर मंदिर है तो मतीन जी आके और मतीन जी के बेटे उस मंदिर को और इसको पक्के मेरे कागज देखा, कागजों में कमी है तो मैं सारी जगह को छोड़ दी और मतीन जी इसी जगह पे इतना ही जगह खरीद के अपनी तरफ से दे तो मैं समझूंगी कि विधायक है, कुछ जनता के लिए कर रहे हैं, मैं भी दान में दूंगी, वो भी आगे मेरे आए, नहीं तो मैं समझूंगी वो बिल्कुल हराम का खाते हैं। ये लीड्स दिल्ली अजय जैन ने मेरे से कहा इसके दीवार के पीछे ले जा करके या तो 10 लाख रुपए दे दे, नहीं इस मुद्दे को मैं चैनल पे उठा दूंगा और तू बदनाम हो जाएगा, ये मंदिर की ज़मीन घोषित हो जाएगी। मैंने कहा ऐसे कैसे हो जाएगी और मैं गरीब आदमी में कैसे दूंगा, क्यों दूंगा? मेरे पास पक्के डॉक्यूमेंट हैं, रजिस्ट्रियाँ वगैरह हैं, कोई मैंने किसी की ज़मीन को लूटा थोड़ा ही है। चैनल वाले ने क्या कुछ कहना चाहिए जो मंदिर का विवाद चल रहा है? आपका कौन सा प्लॉट नंबर है इनमें से, तो क्या कुछ कहेंगे, किस तरह की समस्या है? ये जी 400 गज का हम 4 बंदों के नाम है प्लॉट ये। और जैसे कि विष्णु जी ने बताया, क्योंकि विष्णु जी पास में रहते हैं, मैं रहता हूँ रोनी में, मैं वहाँ से आता हूँ यहाँ पर। और हमारे पास में 1963 से लेकर अब तक की हमारे पास में सेल लीड है इसकी पूरी। अगर हमारे पेपर गलत हैं तो हमारे पेपर चेक कराए जाएँ। इनकी सबकी हमने कंप्लेंट कर दी है वहाँ पर। और जुबेर जो है वो चाहता है कि मैं यहाँ पर कुछ बना दूँ, उनको यहाँ से निकाल दूँ, क्योंकि सिर्फ जुबेर के सिवा और कोई नहीं है जो हमें यहाँ पर परेशान है। आपका अपना चैनल